गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे। प्रत्यय यहाँ पर कृत प्रत्यय पढ़ाया गया है। प्रत्यय कृत तद्धित स्त्री। अब देखिए कृत में क्या होता है, कत्वा लप्य तुमुन और कत, ये आपके कृत में है। क्योंकि प्रत्यय जो आपके हैं वो उनके तीन हैं, तीन भेद है। तीन में कृत है, तद्धित है और स्त्री है। सबसे पहले आपका आता है कृत। कृत में कत्वा लप्य तुमुन ये शब्द आते हैं आपके। और तद्धित में होता है कत, कत्वतु और सत होते हैं। स्त्री में सानच, तब्यत और अनियत शब्द पाए जाते हैं। अब इन्हीं की आपको डेफिनेशन बताएंगे। धातु या प्रत्यय के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। क्या है, धातु या शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और तथा स्त्री प्रत्यय। छात्र अपने स्तर को ध्यान में रखते हुए यहाँ केवल कृत प्रत्ययों के बारे में बताएं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो कृत प्रत्यय आपके लिए बताया गया। क्यों और प्रत्यय जो है आगे अब चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आएगा 9-10 में आता है, लेकिन आपके में क्या कृत प्रत्यय भी ही बताया गया है। यहाँ पर जो प्रत्यय धातुओं से संज्ञा, विशेषण, क्रिया, विशेषण आदि बनाने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। मुख्यतः कृत प्रत्यय जो है कत्वा, लप्य, तुमुन, कत, कत्वतु, शत, सनाच, तब्यत तथा अन्य शब्द होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, हमने कत्वा तथा लप प्रत्यय, दो प्रत्यय दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए वाक्यों में दो क्रियाओं के होने पर जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया में कत्वा या लप्य प्रत्यय लगाया जाता है। तो क्या है, वाक्यों में दो क्रिया होने पर जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तो क्रिया में पहली क्रिया में कत्वा या लप्य प्रत्यय लगाया जाता है। ये दोनों प्रत्यय कर या करके अर्थ के लिए प्रयोग करता है। क्या है, कर या करके अर्थ के लिए लगाए जाते हैं। कत्वा में से त्वा तथा लप में से या शेष रहता है। दोनों प्रत्ययों में अंतर केवल इतना है कि कत्वा प्रत्यय किसी भी धातु के बाद लगाया जा सकता है, जबकि धातु से पूर्व यदि उपसर्ग लगा हो तो उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए कत्वा के स्थान पर लप लगाया जाता है। जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, पट प्लस कत्वा, तो क्या हो जाएगा, त्वा लगाया गया है ना, पट में त्वा, पठ दन त्वा, पठत्वा, तो आपका क्या हो गया, पठित्वा। पट में कत्वा लगाया, पठित्वा। इसी तरह से स्था में कत्वा लगाया, स्थोत्वा लगाया जाता है। इसी तरह से उपसर्ग में होता है अनु प्लस भू धन लप्य, अनुभ्य, इसमें लप लगाया, लप ऊपर बताया गया था ना, तो यहाँ पर लप शब्द लगाया गया है। अनु प्लस भू प्लस लप्य, प्रधन्ना प्लस लप्य, प्रणय, प्रणय या प्रणमय या प्रणत्य आदि शब्द लगता है। ये आपका था लप और कत्वा शब्द था। अब आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है तो तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। इसके अर्थ के लिए प्रकट करने के लिए धातु में तुमुन प्रत्यय लगाता है। तुमुन में से तुम शेष रहता है। जैसे पट प्लस तुमुन पट तुम, तुम लगाया गया ना, पट प्लस तुमुन तो पट तुम हो जाएगा, तुम शब्द जुड़ जाएगा। पट में तुमुन लगाएंगे तो तुम शब्द जुड़ता है। पठ तो दिया ही आपका पठ, और पठ में तुम लगा दिया तो तुमुन लगा के पट तुम जोड़ दिया तो पट तुम हो जाएगा। इसी तरह गम में तुमुन लगाया, आगे इसमें तुम जोड़ देंगे, पट प्लस तुम पट गम प्लस तुमुन, तो यहाँ पर क्या है, तुम लगाया गन तुम हो जाएगा। ये शब्द आपके तुमुन लगा के प्रत्यय बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कत्वा, लप तथा तुमुन प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। अब आके आपका था कत था
कत्वतु प्रत्यय। भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए ये दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि कत प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में लगता है। कर्म में और भाव में लगता है ये प्रत्यय। कौन सा? कत और कत्वतु प्रत्यय जो है वो कर्म भाव में, कर्म में और भाव दोनों में लगता है। कत्वतु प्रत्यय कृतवाच्य में लगाया जाता है। कत में से ता और कत्वतु में से त्वत शेष रहता है। कत प्रत्यय लगने पर शब्द अक्रांत बनते हैं तथा उनके रूप पुल्लिंग में अक्रांत पुल्लिंग शब्दों की तरह है, स्त्रीलिंग में अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों की तरह है तथा नपुंसकलिंग में अक्रांत नपुंसकलिंग शब्दों की तरह चलते हैं। कत्वतु प्रत्यय लगने के बाद शब्द हलंत बनता है। पुल्लिंग में उसके रूप बलवंत की तरह तथा स्त्रीलिंग में नदी की रूप की तरह चलते हैं। जैसे आपको देखो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपके सामने है। पठ प्लस कत, तो क्या हो गया? पठ प्लस कत में ता, पठत, पठित हो गया है। ये आपका पुल्लिंग है। इसमें पठतहा बन जाएगा। नपुंसक में पठतम बन जाएगा। इसी में पा में कत लगा के ता जाएगा, पीत हो जाएगा। पा प्लस ता पीत, कत लगा दिया पीत, पीतहा पीतम बन जाएगा। गम में कत लगा दिया, शब्द लगा दिया, ता लगा के गतहा, गतहा गतम बन जाएगा। इसी तरह से कत्वतु, कत्वतु शब्द जो लगाया, पठ धन कत्वतु में तवत लगाते, लास्ट में पट में तवत, पठित तावन, तावत लिखा है, पठित तावन हो गया। पठिवती हो गया स्त्रीलिंग में और पठित वत हो गया नपुंसकलिंग में। पा धन कत्वतु लगा के तवत बनाते हैं तो पा पीत वान, पीत वान, क्योंकि तवत जहाँ लगते हैं वो बान बान लग जाते हैं तो क्या आएगा? तवान, तवान शब्द जो बनता है। पीत में पा में पीतन वान, पीतवती और पीतवतहा। गम में कद्वतु तब लगा के गतवान, गतवती, गतवत शब्द बन जाते हैं। इसी तरह से आगे आपके जो आता है सत्य तथा सनाच्य प्रत्यय। करता हुआ सत्य तथा सनाच्य जो आपका है वो कहता है कर्ता और करती, करता हुआ और करती हुई। अर्थ को प्रकट करने के लिए इन दोनों में से एक प्रत्यय लगाया जाता है। दोनों प्रत्ययों में अंतर यही है कि परस्मैपेदी, परस्मैपदी धातुओं में शत प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातुओं में सानच्य प्रत्यय लगाया जाता है। शत में से अतः तथा सनाच्य में से आन शेष रहता है। भवादिगण, भवादिगण और दिवादिगण और तुदादिगण तथा चौरादिगण में धातुओं में सनाच्य के आन के स्थान पर मान जोड़ा जाता है। सत प्रत्यांत शब्द अक्रांत पुल्लिंग में, सनाच्य प्रत्ययांत शब्द अक्रांत बनते हैं। उदाहरण में देखिए हम आपको बताते हैं। इसमें पट प्लस सत, इसमें अतः जोड़ते हैं, पठतहा। इसमें क्या है? पठत। और क्रीड में आपने सत लगा दिया, क्रीडत हो गया। सेब में मान लगा दिया, सेवामान हो गया। व्रत में मान लगाया, व्रतामान हो गया। लव में मान लगाया, लवमान हो गया। याच में मान लगाया, याचमान हो गया। तो बच्चों हम आपको यही सब प्रत्यय इतने पढ़ाएंगे। इनको आप एक बार फिर से पढ़ें, अच्छे समझें। आप इन प्रत्ययों को आप लोग अच्छे से पढ़कर करेंगे।